हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रसिद्ध श्लोक को सुने थे। शुद्ध भक्ति का मार्ग का वर्णन हुआ था। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्तों के प्रकृष्ट संग से मेरे पराक्रम समझ में आते हैं। समझ में आता है मतलब नाम की महिमा, भगवान के धाम की महिमा सबको समझ में आ रही है। जैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मथुरा महात्म्य सीरीज सुने तो उनको मथुरा में रहने की इच्छा हो गई, नहीं तो नहीं हो रही थी इच्छा। सिंपल है। तो भक्तों के प्रकृष्ट संग में कथाएं होती हैं, वह कथाएं होती हैं जिससे मेरा पराक्रम समझ में आता है। और हृतकर्ण रसायन, हृदय को और कान को, या कह लीजिए कान को और हृदय को, पहले कान सुनता है, कान और हृदय को वह रस के समान लगती हैं। रस के समान लगती नहीं, रस का अयन हो जाती हैं। तद जोषणाद, उन कथाओं के प्रीति पूर्वक सेवन से आशु बहुत जल्दी अपवर्ग के मार्ग भूत श्री हरि में, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा हो जाती है। रति अर्थात क्रम से भाव भक्ति हो जाती है, और फिर भक्ति मतलब प्रेम भक्ति हो जाती है। श्रील श्रीधर स्वामी जी लिंक बनाते हुए कहते हैं कि वह भक्ति हो जाती तब क्या हो जाता है। अगर कोई पूछे कि भक्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है, उस पे श्लोक कहते हैं। आप बोल पाएंगे श्लोक में? तो मेरे ख्याल से नहीं है, शायद माइक है, देखिए कॉर्डलेस माइक आपके पास होगा वहां पे। तो हम लोग इस श्लोक को सुनेंगे कि लिंक समझ रहे हैं, भक्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है। और ये बड़ा सुंदर है क्योंकि इसकी जितनी भक्ति आपके हृदय में आ गई है वो सिम्टम आपको दिखने लग जाएंगे। भाई प्रेम भक्ति की बात तो नहीं कर रहे हैं, प्रेम भक्ति भी नहीं प्राप्त है, लेकिन जितनी भक्ति प्राप्त है उसके सिम्टम कुछ कुछ आने लग जाएंगे। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद्रचता दृष्ट श्रुतान मद्रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात चरित भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योग मार्गैः। 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 भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योग मार्गैः। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योग मार्गैः। बहुत बढ़िया श्लोक है। थोड़ी आवाज कम कर दीजिए इसकी, हल्की सी आवाज कीजिए। बस बस बस। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए, सचेत मतलब कॉन्शियस, चेतना से युक्त, नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। इसका समझते हैं मतलब, हाँ टिक लगा दिए, मंगल आरती हो गई, हाँ टिक लगा दिया, जप हो गया, हाँ टिक लगा दिया, टिक 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 करके नहीं भक्ति करना। क्यों कर रहे हैं? सचेत होकर के करना। आधा घंटा मैंने भागवत पढ़ लिया, क्या पढ़ा? पढ़ा ना आधा घंटा? क्या पढ़ा? आधा घंटा पढ़ा, बस ये बहुत। टिक 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 टिक, समझ गए? टिक टिक वाले भक्ति। हाँ, डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग बट नॉट डूइंग कॉन्शियसली।
ये सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अनुभव भी होगा कि जब हम लोग प्रमाद युक्त होकर कार्य करते हैं और अप्रमाद होकर कार्य करते हैं, दोनों में अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। बहुत सारी बातें इस पर हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं अब इतना सचेत हो गया हूं कि अगर मेरे हृदय में कोई माइक क्यूरियोसिटी जागृत होती है तभी मुझे माया पकड़ती है। कितने लोग इस बात को सचेत होकर के समझे, बड़ी सूक्ष्म बात है। अगर मुझे किसी माइक विषय, किसी भी प्रकार के माइक विषय में कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती जिस पॉइंट पर, उस टाइम मैं माया में नहीं रहता। कुछ समझ भी पाए मैंने क्या बोला? आप समझ रहे हैं? कोई बात कोई बोलना चाहता है, सुनाना चाहता है, अगर उसमें क्यूरियोसिटी ही नहीं है तो आप माया में नहीं जा सकते। तो ये बात समझने, एक मैं आज बहुत स्ट्रांगली, आज ही नहीं केवल कुछ दिनों से बहुत स्ट्रांगली रियलाइज कर रहा हूं, एवरी टाइम आई गो इनटू माया इज बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी। क्या बोलेंगे क्यूरियोसिटी को? जिज्ञासा। जब ब्रह्म जिज्ञासा की जगह माया जिज्ञासा हो जाती, तभी उस बारे में आप सुनते हो, अच्छा क्या हुआ कि उसने कैसा किया, अदरवाइज नहीं। और इसका मैंने तोड़ समझा है। तोड़ है सुबह जब हम अच्छे से जप करते हैं, लाइक सचेत होकर कॉन्शियसली जप करते हैं, तो उसी दिन देखना आपकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं पॉजिटिव में, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना? और उसका विपरीत भी कर लीजिएगा, आप सारी 16 माला दोपहर के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर देखना कितनी क्यूरियोसिटी आती है आपके मन में। केवल एक दिन में होगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, डजंट टेक मच टाइम। अपने आप समझ में आता है कि भाई माया कैसे हमको हराती है, जस्ट क्यूरियोसिटी देख करके। नहीं विश्वास हो तो, वैसे तो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, नहीं विश्वास हो तो कल 8 बजे तक सोइएगा, उसके बाद चैंटिंग शुरू कीजिएगा तो मजा आ जाएगा कि कितनी क्यूरियोसिटी होती है। बैड चैंटिंग, बैड क्यूरियोसिटीज, गुड चैंटिंग, गुड क्यूरियोसिटीज, सिंपल। और किसी भी भक्त का विरोध हो तो आओ हमसे जरा शास्त्रार्थ करो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए बहुत सारी बातें हैं। सचेत होकर कॉन्शियस तो हो कि जिन चीजों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो क्या मुझे खुशी दे रही हैं। मतलब मैं मटेरियल बातों को बोल रहा हूं, क्या आज तक उनमें से किसी एक भी वस्तु ने मुझे सुख किया? क्या वह मुझे एक अभाव में डालकर नहीं चली जाती हैं? हर बार जो वस्तुएं मुझे प्राप्त होती हैं, इनके लिए मैं बहुत लालसा करता हूँ, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिलने के बाद मुझे दुखी नहीं किया। और हर बार जब हमें भागवतम सुनने को मिली है तो क्या हम एक अनुभव करते हैं संतुष्टि का? वी फील वेरी फुल बोले, वेरी फुलफिल्ड, यस, फुलफिल्ड, यस। तो जो व्यक्ति सचेत होगा तो उसका मतलब है कि उसका विवेक जागृत हो गया है कि मेरे लिए अच्छा क्या, खुद उसको समझ में आने लगे मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे बुरा क्या है। सचेत होकर भक्ति करेगा। एक शब्द प्रपात जी का अद्भुत है। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से। देखिए, निरंतर आप तब तक सोच नहीं सकते जब तक निरंतर सुने नहीं, क्योंकि स्मरण निश्चित रूप से श्रवण कीर्तन के अधीन ही है। जो बात सुनते नहीं है वो बात कभी सोचते भी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं कि आपको दिख भी रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि जब में प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, तो मन जहां लग रहा है पहले उसके बारे में सुना है या उसको देखा है। सुंदरी माधुरी माता जी, कभी आपको ड्रैगन फ्रूट आए हैं सब याद? जप में नहीं आए, क्यों? कभी देखा ही नहीं होगा ना कभी देखा ना खाया। खाया देखा होगा, नहीं आया, खाया होगा। ऐसा वेरी सिंपल कि आप जो चीज कभी देखे नहीं। आप जानते हैं ड्रैगन फ्रूट क्या होता है प्रभु जी? आप भी जानते हैं? कोई तो ऐसा मिले जो नहीं जानता हम नहीं, हम बाली में देखे थे ये क्या होता है, उससे पहले हम नहीं जाते। तो उस यानी कि 2019 या उससे पहले, जब 2017 में कभी गया था मैं, उससे पहले तक ड्रैगन फ्रूट मेरे चित्त में कभी नहीं आया। कोई ऐसी साउथ इंडियन डिश बताओ जो किसी को ना बताओ। अरे डोसा तो मालूम चल गया, और कुछ? मोंगिस, अरे फ्रूट नहीं बताना था, मोंगिस बोलना था, तो लोग मोंगू स्मरण करते। हाँ, पोंगन आलू, तो जरूर उसमें आलू होगा, है ना ऐसे आलू नहीं होता अब पोंगन आलू तो आप समझेंगे नहीं है क्या ये, आप समझ रहे ना बात?
तो जो चीज आपने देखी नहीं है, जो कभी सुनी नहीं, उसका स्मरण नहीं होगा, तो यानी कि कार्यकलापों के बारे में सोचने का मतलब है कि खूब सुने, अच्छे बारे में खूब बढ़िया से सुनेगा तब। यानी निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वह है कितनी मजेदार बात। लीला सुन रहा है भगवान की और रुचि खत्म हो रही है अपनी लीला के बारे में। जो इस जगत में लीला कर रहा है, लीला नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब कर्म के अधीन के कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं कोट एंड कोट में बोल रहा हूँ लीला, कि हमको इस जगत में बनकर कोई महान व्यक्ति बनना है, इस जगत का कोई व्यक्ति बन रहा है, ये सब में कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एकदम। और कोई कह रहे चलो स्वर्ग चलो, कुछ कर्मकांड करो, तो ना, वहां भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो आज एक माता जी मैसेज कर रही थी कि वो गीता चुपके से सुन रही थी, तो उनके माता पिता ने पकड़ लिया, अरे तुमको नौकरी करनी है, इस्कॉन में जो कुछ नहीं करने लायक होते वो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। वह भी जानते हैं कि ये कार्य करता है, उनको भी बोलो ब्रह्म कुमारी से कनेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा, जाओ दुर्गा जी की पूजा करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। अरे दवा में दम होगा तब ना कुछ चेंज करेगी, उन लोगों की दवा में दम ही नहीं है। जब जीव भगवान से कनेक्ट होता है तब उसको संतुष्टि मिलती है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। जो आपके अभक्त लोग हैं वही आपको भक्ति में श्रद्धा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि आपके भक्ति करने से वो डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कार्य करती है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि इस्कॉन के भक्तों की संगत में जो आ गया वो चेंज होके, कुछ तो चेंज उसका होता है, एटलीस्ट हो लिया। कैसे हो, क्या मेकअप कर रहा है, क्या खा रहा है, वो तो चेंज हो ही जाता है, बाकी और चेंज हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। और अगर निरंतर भागवत सुन रहा है, मैं यहाँ एक व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं जो निरंतर सुन रहा हो और चेंज ना हुआ हो। कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करो जो आप निरंतर 6 महीने सुन रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं आया। अरे 6 महीने सुन रहे हो, रोज यही परिवर्तन है, बहुत बड़ा। इज इट नॉट कि आप रोज भगवान के बारे में सुन रहे हैं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए जिसने 6 महीने क्या 1 महीने भी रोज सुना हो और उसके मन में परिवर्तन ना आया हो। इसे मेरा कुछ नहीं, हम तो देखो भाई आपका सामने जो लिखा है उसको समझा देने कि इसमें महत्वपूर्ण क्या, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं काम करता हूँ। जो लेंस समझते हैं, मोटा लेंस होता है ना, जब छोटी चीज दिखाई नहीं पड़ती है जो लेंस लगा देते हैं, हम खाली लेंस का काम कर रहे हैं। देखो इसमें महत्वपूर्ण ये, देखो इसमें महत्वपूर्ण है। कितने लोग भागवत का पढ़ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, देखिए छुपाइए मत। जो हृदय की इच्छाएं वो प्रकट कर दीजिए। अरे बता दीजिए, शर्माइए मत, कोई तो जाना चाहता होगा। तो आप देख रहे कि कोई नहीं जाना चाहता। अरे बड़ी को क्या वो हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी, आप देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या करेंगे? क्या वहां पे कृष्ण बलराम का दर्शन होगा? क्या कीर्तन होगा? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैं गया था बाली 15 दिन के लिए, वजन कम होकर गया, जबकि खूब खाया वहां पर। लेकिन वो दाल चावल, उसमें जब जीरे का तड़का पड़ता है, वो भारत में मजा आता है। यू डोंट गेट दैट। आई मीन, हमें तो कोई स्पृहा ही नहीं होती कि अमेरिका जाए, कहाँ जाए, कहीं नहीं जाने की इच्छा होती। अरे दिल्ली जाने की इच्छा नहीं होती ना, कहीं, जस्ट नोवेयर। भारत, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और उसमें भी जब भक्ति कर रहे हैं, उसकी बात बोल रहा हूं। तो अब भक्त जब देखेगा कि भाई यहां पर भी भौतिक सुविधा से क्या हमें कुछ सुख मिल रहा है, तो स्वर्ग में क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? आप आज तक मैं किसी एक भक्त से नहीं मिला जो नियमित रूप से कथा सुनते हो, जब करते हो और वो कहें कि हमको प्रभु जी स्वर्ग जाने की इच्छा हो रही है। आप लोग किसी से मिले आज तक? नीतू सिंह माता जी मिली आप किसी? वैसे तो आजकल कलयुग में लोग जाना भी नहीं चाहते, बट अदरवाइज भी उनको स्वर्ग में विश्वास नहीं, अदरवाइज भी नहीं इच्छा होती है। और जो लोग नियमित रूप से भागवत भक्ति करते हैं, उनको अब यहाँ के स्वर्ग, सो कॉल्ड स्वर्ग, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ वहाँ पे जाने की कोई इच्छा होती नहीं। दे डोंट वांट दैट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रभाव आप नहीं देख रहे हो। हाँ, जितनी भक्ति बढ़ जाएगी उतनी और स्प्रिया समाप्त हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, वो कश्मीर यहाँ का स्वर्ग है, तो कितने लोग कश्मीर जाना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ लाइक पार्टी के लिए, या दार्जिलिंग। हम तो सुने ना, खाली नाम सुने, देखा नहीं इसे। आप प्रैक्टिकल देखो इस समय कि क्या स्पृहा आ रही है। अच्छा चलिए, कितने लोगों के पास पैसा, मतलब मैं अगर कहूँ कि भाई पैसा है कश्मीर जाने का, तो बहुत से लोगों के पास तो पैसा भी होगा कश्मीर जाने का, या कहीं और। कश्मीर चलो टेररिस्ट है, लेकिन और भी स्थान है, आसाम में भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। क्या स्पृहा होती है घूमने जाने की? कोडाईकनाल, वो ठेवर,
मैं प्रैक्टिकली प्रीचिंग करने गया था, ओनली प्रीचिंग करने गया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाली मैसेज अदरवाइज जाने के लिए। तो वहाँ पे उनको भक्ति वृक्ष का कुछ पढ़ाना था, उसे कुछ कर, तो वो मुझे गए दिखा रहे थे पहाड़ में ये है वो है, मैं सो गया कार मुझे नींद आ रही, सो गया। आई जस्ट नो इंटरेस्ट। बोले चलिए आपको झरने में स्नान कराने जाते हैं, हमने कर तो लिया स्नान, मंगल आरती के लिए स्नान करना था, और क्या आप झरने में जाके स्नान करेंगे, व्हाट विल यू गेट, इज इट नॉट। देखिए ऐसा नहीं कहना कि हम पूरी तरह शुद्ध हो गए, लेकिन कुछ इच्छाओं से तो बिल्कुल शुद्ध हो गए। मैं अपने पिताजी की थोड़ी सी मतलब उलाहना करता था कि वो कहीं घुमाने नहीं लेके जाते थे, वो मतलब बचपन की उनकी भी शायद प्रवृत्ति नहीं थी घूमने की। अब काश भक्ति पहले ही मिल गई होती तो कभी कंप्लेन ही नहीं करते ना, कुछ भी इस प्रकार की इच्छा नहीं होती। वाई शुड वी गो, वाई शुड वी गो। तो ये श्लोक झूठा नहीं है, मैं खाली ये प्रमाणित करने के लिए सब बातें बोल रहा था, ये सब बातें बोल रहा है कि भक्ति करते। अब ये बहुत सुंदर बात है, भक्तों की संगति करना शुरू किया है तो क्या सारी इच्छा छोड़कर किया है? नहीं, लेकिन कथा सुनने लगा तो कथा की जो आसक्ति है, कथा की मादकता कहा जाता है एग्जैक्टली, कथा की जो टेस्ट है वो सब कुछ छुड़ा देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक वैष्णव ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि अगर आपको कथा में रुचि है तो सब कुछ ठीक है। यू डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन ऑफ योर हार्ट। आप अपने हृदय के अनर्थों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप रोग की सबसे प्रबल औषधि ले रहे हैं। क्या मैं पूरी तरह से समझा पा रहा हूं? दिस पॉइंट आई वांट टू ड्राइव इन। ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे क्रोध है, किसी को क्रोध है, किसी को काम है, किसी को लोभ है, वो पिछले जन्मों के संस्कार चल रहे हैं भाई। कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको काम परेशान ही नहीं करता है, वो आराम से भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन उनको क्रोध परेशान करता है, किसी को कुछ अलग, एंड एवरीवन इज डिफरेंट। रोग का सिम्टम चाहे कुछ भी हो, किसी तरह से भी आ रहा है, लेकिन रोग की सबसे प्रबल औषधि आप ले रहे हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा चलिए, क्या जिंदगी में कभी ये अनुभव किया है कि आपको कोई रोग हुआ लेकिन आपको एक रामबाण औषधि मिल गई, तो जिस दिन से लेना शुरू करते हैं उसी दिन से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो मेरा रोग ठीक हो ही जाएगा? सबको स्वीकार है ये बात? अच्छा, आप लोग कभी बीमार पड़े ही नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है। वो दवा जिसमें कोई श्योर ना हो कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको तो लेने से ही आपको मतलब शुरुआत से डाउट रहता है, पता नहीं क्यों ले रहा हूं मैं। लेकिन ऐसी दवा जिसने अब हजारों लोगों को ठीक किया और वही रोग हमको भी है, तो हम ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन प्रोसीजर के शुरुआत से ही हम लोग प्रसन्न रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से भक्तों की संगत में आकर कोई जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है, तो अब वो इतनी अच्छी दवा, अच्छी और अमोघ दवा ले रहा है। अमोघ मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता है, तो वह उसको शुद्ध करके ही मानेंगी। और ये बात है भी कि भगवान की कथा इतनी अच्छी है कि अब उसको उसमें टेस्ट डेवलप हो गया तो फिर और चीज में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। ये बातें हैं, और मैं समझ रहा हूं कि लोग इसमें उसको अनुभव भी कर रहे होंगे, लेकिन अनुभव करने का एकमात्र तरीका है कि उसका नियमित सेवन किया जाए। शृण्वतः श्रद्धया विकम, अरे विकम है, उसमें विकम लिखा है भाई। वंस इन अ वीक यू हैव टू हियर भागवतम एवरीडे, नित्यम, रोज 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 सुनने से आप प्रभाव देखेंगे कि हृदय में भगवान आ जाएंगे। जब हृदय में भगवान आ जाएंगे तब भी काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मद मात्सर्य रहेगा? नॉट पॉसिबल। एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ ओवरकिल। ओवरकिल समझते हैं? मतलब काम पिन का है लेकिन हम बुला रहे हैं, हम तलवार का उपयोग कर रहे हैं या मिसाइल का उपयोग कर रहे हैं। तो अब काम क्रोध, तो भगवान के आगे कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं जा रहे, हम सीधे भगवान का ही आह्वान करें कि आइए भगवान आ ही जाइए हमारे हृदय में, हम भागवत सुन रहे हैं और सबको भगा दीजिए। वो अपने आप ही भगा देते हैं भगवान। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में कथा सुन रहा है तो अब वह धीरे धीरे करके शुद्ध हो ही जाएगा। एक्चुअली धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्रता से। धीरे धीरे मतलब उसको लगेगा मैं धीरे धीरे शुद्ध हो रहा हूं, लेकिन बाकी बाहर के लोगों को लगेगा वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गया है। कितने लोगों को अभी तक ये आरोप नहीं लगा आप लोगों पर कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? कितने लोगों पर ये आरोप अभी तक नहीं लगा है कि आप बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं? अगर नहीं लगाए तो मतलब कम कर रहे हैं 16 माला जब कीजिए, रोज कथा सुनिए, लगने लग जाएगा आरोप। आरोप लग रहा है मतलब सही जगह, सही दिशा में जा रहे हैं, विल हैपन। अच्छा,
कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। दिस इज वेरी नाइस। भाई योग का मतलब क्या? योग मतलब जोड़ना। योग का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना। अब कृष्ण भावनामृत की विधि सरलतम क्यों है? क्योंकि जो हमारे इंद्रियों के कार्य हैं बस उन्हीं को हम भगवान की तरफ मोड़ दे रहे हैं। सबको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? कितने लोगों को सुनने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है? प्लीज रेज हैंड्स। अगर सुनने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही तो डिसलाइक बटन दबाइए, देख लो सबको। ठीक है। तो जो सबसे समर्थ भक्ति है श्रवण, वो करना सबसे आसान है। कीर्तन फिर भी मुश्किल है एक दृष्टि से कि अब इस पॉइंट पे क्या बोलना है वो सबको तो पता नहीं, उसके लिए सोचना पड़ता है, क्लास तैयार करनी पड़ती है, सब कुछ है ना। मैं आपको बोलूं जो मैंने भी कल पढ़ाया था उस पर क्लास दे दीजिए कल शाम को, तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा मैं कहूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बटन दबाओ चालू। वैसे मैं श्रीमान हरिपार्षद प्रभु के प्रवचन सुन रहा हूँ, उस लेवल का प्रवचन मुझे देना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अनेक टीकाएं लिए, संस्कृत दिए, ये लिए वो लिए, अगर एज इट इज रिपीट करना है तो मेरे को तो मे बी 10 टाइम्स 15 टाइम्स और 20 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने में क्या मेहनत है? अच्छा सुनने में तो यह भी अपेक्षा नहीं की जा रही कि समझ में आए, खाली सुनो सुनो, उसके बाद समझ में तो अपने आप ही आने लगता है धीरे धीरे करके। अच्छा भाई ये प्रसाद खाने में किसको मेहनत लग रही है जरा बताएं, हाथ खड़ा कीजिए। अरे वाह, तो ये भी बहुत प्रबल साधन है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग देखो पीटी पे तुरंत पीटी चालू, हरे कृष्णा, they know it all, ISKCON devotees know when to raise hands। तो अब आप देखिए इसमें क्या मुश्किल है। अब यही देख लीजिए, सबकी उम्र पूछूंगा, सबकी अलग अलग उम्र है। साइंटिस्ट प्रभु शायद 50+ तो नहीं, रिटायर हो गए, 60 कर्णामित प्रभु 36, मैं 43, वीरवादी कर माता जिसका नहीं पूछते। लेकिन सुभद्रा इज मे बी 10 ईयर्स 7 ईयर्स। इनकी मम्मी भी, मुझे इतनी हंसी आती है कि इस क्लास में मम्मी भी बैठी है और सुभद्रा भी बैठी है। आज तक सुभद्रा ऐसी कोई क्लास हुई है जिसमें आप भी बैठी हो, मम्मी भी साथ में बैठी हो? स्कूल नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं बात कर रहा हूं कि अब नर्सरी में था ना, मम्मी बैठेंगी और बच्ची भी बैठेगी और नानी भी बैठी है, सुंदरा नानी सब लोग बैठे। अब आप ये बताओ कि ये मैं सोच किया था कि मैं एग्जाम्पल दूंगा। ये अगर ये कार्य भागवतम सुनाई तो सबको पढ़ रहा है, मैं नहीं कह रहा समझ में आ रहा है, सुनाई सबको पढ़ रहा है कि नहीं, तो ये सरल नहीं होता तो सब लोग करते। अब मैं कहूं सुभद्रा बेटा तुम निष्काम कर्म योग करो या वो क्या ज्ञान योग करो, या मैं किसी को पकड़ता हूँ डेट से, किसको पकड़ा जाए जो थोड़े एज है जिनकी, तो मैं अगर किसी को पकड़ूं जो थोड़े एज वाले हैं तो मैं कहूँ कि अष्टांग योग करो, अब शीर्षासन लगाओ, ये करो वो करो, तो हाथ खड़ा कर देंगे भाई ये कैसे होगा हमसे। या हिमालय, चलिए हिमालय में कौन चलना चाहेगा? नॉट फॉर ट्रिप, बस वहीं रहना है, वहीं बर्फ खाओ, कुछ करो, तपस्या करो, कौन रह सकता है? तो आप देखिए कि कितना सरल है, कितना सरल है, सरलतम। अच्छा सरल है तो मतलब यह नहीं कि इफेक्टिव कम है, सरल भी है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सीधे भगवान का संपर्क हो रहा है। ये आज क्लास में उस पर पढ़ाते, आज बहुत नींद आ रही थी तो हम नहीं, मुझे रेस्ट करना पड़ा, कि भक्ति की किसी भी विधि से, शुद्ध स्वरूप सिद्ध भक्ति, उसकी किसी भी विधि से रति मिलती है। चाहे भगवान का मंदिर मार्जन कर रहे हैं, चाहे भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, कुछ भी, एवरीथिंग विल हेल्प यू टू गेट लव ऑफ गॉड। उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सब स्पेशली पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो रति नहीं मिलेगी। प्रमाण अम्बरीश महाराज हैं, वो हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, नाक से भगवान के वो गंध को सूंघते थे, वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे। कितना सुंदर है प्रोसीजर। आप किसी भी इंद्रिय से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और जैसे वो सेवा करते हैं आप भक्ति के पथ पे अग्रसर हो जाते हो। लेकिन इस सब का आधार क्या है? श्रवण। श्रवण एक नींव है। जैसे भी हमारे घर के आगे जाकर के बिल्डिंग बन रही है, बड़ी मिट्टी खोदी हुई, तो मिट्टी क्यों खोदी हुई है? खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दैट? व्हाट इज द पर्पस? तुलसी उगाएंगे वहां पे, तो वहां नींव बनाएंगे और नींव नहीं दिखाई पड़ती है। अग्रीड? तो कितने लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं जिसमें नींव है ही नहीं? हाथ खड़ा कीजिएगा।
हाँ, समझ में आ गया? तो नींव दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन नींव पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी है, और बिल्डिंग का डिजाइन कुछ भी हो जाए। उसी प्रकार से भक्ति के अलग अलग अंग हैं, लेकिन जब हमारा नींव, हमारा श्रवण स्ट्रांग होता है तो हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती है। सुना था ना, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशिति। तो फिर आप जो भी भक्ति का कार्य करेंगे वो बड़ी श्रद्धा से करेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग घर में विग्रह होंगे, मान लीजिए किसी घर में शालिग्राम है, तो अब बहुत सिंपल सी वह सेवा कर रहे हैं, देखने में सिंपल लग रहा है कि तुलसी दिया, गंगा जल दिया और जल में मिला लिया, अर्पण कर दिया, बहुत सिंपल लग रहा है सामने वाले को। लेकिन अब गंगा जल यानी जल और तुलसी देने मात्र से भगवान इतने ऋणी अनुभव करते हैं कि अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। अब जब ये सुन करके व्यक्ति सेवा करेगा तो सेवा को छोड़ेगा नहीं। आप देखो, जैसे कोई भक्त माला भगवान के लिए बनाने की इसकी इच्छा है, तो अब वो सुना हुआ है इसने कि अरे भगवान ने सुदामा माली को, जब उसने बड़े प्रेम से दोनों कृष्ण बलराम जी के लिए माला बनाई, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अब कहे कि पूरा जीवन तुम सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आ जाओगे। तो अब बताइए, जब सुनेगा तो अपना भाग्य मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे कुकिंग को देख लीजिए, जो व्यक्ति सुनेगा अरे पूतना ने जहर दिया, वो भी मारने की नीयत से दिया, तो मैं तो चीला दे रहा हूँ चटनी दे रहा हूँ, जहर तो नहीं दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? आप समझ रहे हैं? एक भक्त माला बनाते हुए दिख रहा है, एक भक्त चिल्ला बनाते हुए दिख रहा है। चिल्ला नहीं, चीला, हाँ चीला, लाइक दैट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और कोई दूसरा भक्त आपको भगवान के विग्रह को नहलाते हुए दिख रहा है, तो क्रियाएं बहुत सिंपल हैं कि नहीं? लेकिन तीनों लोग अगर श्रवण किए रहेंगे तो उनके मन में इच्छा बड़ी प्रबल रहेगी कि मैं अपना समय नहीं खराब कर रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है। क्या मैं ये बात को समझा पा रहा हूं? विधि बहुत सरल है, सरल नहीं सरलतम है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो कार्य हम लोग नॉर्मली करते थे माया में जाने के लिए, वही कार्य करने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य है। दुनिया की बात सुन सुन करके ही माया में जाते हैं कि और किसी तरह से जाते हैं? सुन सुन कर जाते हैं। अभी भगवान के बारे में सुन सुन करके भगवान के प्रति प्रीति हो रही है। सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी जब मुश्किल है, तो क्या बोलना मुश्किल है? क्या अब आपको बोलना सीखना पड़ेगा? कितने लोग यहाँ बोलना सीख रहे हैं अभी? क ख ग, कितने लोग स्टेज पर हैं? भाई नर्सरी में कोई बच्चा है क्या यहाँ पे? तो सुभद्रा भी नर्सरी पास कर चुकी है ना। तो बोलने में क्या कठिनाई है? और यही बात आचार्यगण कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिदा हो जनानाम व्यसनाभिमुखम। लोग बोल सकते हैं, बोलने का इतना बड़ा लाभ है कि कुत्ता खाने वाला भी एक बार बोलता है तो ब्राह्मण के बराबर पूजनीय हो जाता है। इतनी ज्यादा योग्यता दे देता है, केवल बोलने का प्रभाव ऐसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई पैरट की तरह राम राम कर रहा है, देखा ना, राम राम ऐसे करके बिना किसी इमोशन के वो रैम रैम कर रहा है, तब भी वह एक दिन भगवान के संग उनकी लीला में खाएगा पिएगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो ये बात समझिएगा कि भक्ति की प्रोसीजर लगता सरलतम है, लेकिन ये सबसे निम्न नहीं है। बहुत बहुत बड़ी शक्ति है उसमें, असीमित शक्ति वस्तुतः है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि भक्ति करता है तो उसको संसार से अरुचि हो जाती है, और कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त या मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। मतलब क्या हुआ? देखिए समझिए, जब व्यक्ति को भक्ति योग का मार्ग ठीक ठीक समझ में आ जाता, भाई इसमें लगते ही बहुत समय है। लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति समझ में नहीं आती है तुरंत। भाई क्या आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है? कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं, प्रभु जी आई हैड वेरी बैड चैंटिंग टुडे, आई डिड नॉट गेट एनी टेस्ट। मेरी चैंटिंग आज बहुत खराब हुई और मुझे आज कोई रुचि नहीं मिली। अच्छा, तो आप चैंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? वेदवादिनी माइक बताइए, किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं? भगवान के लिए। अरे नहीं, अपने लिए भाई। भगवान के लिए नहीं, अपने लिए की जाती है चैंटिंग। तो एक मूल बात है, भक्ति का स्वरूप लक्षण है अनुकूले न कृष्णानुशीलनम। कृष्ण को सुखी करने के लिए भक्ति की जाती है। जैसे आपके घर में कोई सन्यासी आए, भक्त आए प्रसाद के लिए, तो आप उनको खुश करने के लिए प्रसाद बना रहे हैं कि अपने लिए खुश करने के लिए बना रहे हैं? अब तो समझ में आ रहा है ना? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
तो कभी अच्छी होगी जैसे आपको अच्छा लगेगा, चैंटिंग तो हमेशा आपके लिए अच्छी होती, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा, लेकिन भक्त करता जाता है क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर रहा है और वो भगवान को प्रसन्न करता भी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, जब वह स्थिर हो जाता है भक्ति योग में तो मन को नियंत्रित करने में सक्षम क्यों हो जाता है? देखिए, मन जब दूषित होगा तो वह चंचल होगा। भूल जाए तो लिख लीजिए, मन अगर दूषित होगा गुणों के प्रभाव से, रजोगुण तमोगुण से, तो मन का अचंचल होना अवश्यम भावी है। तो मन को अगर हमने गुणों के प्रभाव से दूर कर दिया तो मन अचंचल अपने आप हो जाएगा। इज इट सिंकिंग क्लियर? इसलिए अगर मन चंचल है तो बड़े स्थिर भाव से, थोड़ा सा डिटैच्ड भाव से उसको ऑब्जर्वर के भाव में देखें कि भाई मेरा इस समय मन गंदा है, मैंने गंदे काम किए तो मन गंदा है, तो चंचल होगा ही। आप इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। जो लोग लगातार, मैं आइडिया नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन रील देखते रहते हैं तो आप देखेंगे कि अंत तो गत्वा उनका मन और अधिक असंतुष्ट हो जाता है। एक सर भी दर्द होने लगता है और लगातार वो ऐसा अंगूठा चलाते रहते हैं। वैसे हम लोग भी चलाते हैं अंगूठा, तो ऐसा चलाना ज़्यादा अच्छा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे। और आप देखिए, अगर एक निष्ठ भाव से सुबह उठ जाएं और बढ़िया से चैंटिंग करने का प्रयास करें, जब 16 माला हो जाती कितनी संतुष्टि अनुभव होती है। आज एक भक्त, हम बिना नाम लिए रिव्यू दे रहे, इतना सुंदर रिव्यू इन्हें दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। रिव्यू कहाँ है? टुडेज चैंटिंग वॉज लाइक नेवर बिफोर, देर वॉज नो बैगेज इन हार्ट। दिस वॉज सच अ नाइस स्टेटमेंट। बैगेज समझ रहे हैं? मुझे ये नहीं मिला, भारीपन, ये बहुत अच्छा शब्द है। देर वॉज नो बैगेज इन हार्ट। लोग जहाँ जाते हैं, वो मान लो कोई भारी सूटकेस लेके जाए तो उसका मुंह लटका ही रहता है ना। तो लोग कहीं जाते हैं तो अरे यार ये नहीं मिला, वो हो जाता, ये मिल जाता, ये बदजीव का रहता ही है। शोचती कांक्षती, शोक करता रहता है, कांक्षा करता रहता है। आज एकदम हृदय हल्का हो गया। फेल्ट सो मच लाइटनेस, एट सम एक्सटेंट आई वाज फीलिंग द स्वीटनेस ऑफ होलीनेस। मैं नाम की मधुरता का अनुभव कर रही थी। माता जी मैं मैसेज किया था। लास्ट लाइन, आई वाज विशिंग एवरीबडी शुड फेल दिस जॉय। अभी कितना सुंदर है, कितनी सुंदर भावना है। खुद सुखी हुए तो चैन नहीं पड़ रहा है, अब अगर सब लोग सुखी हो जाए। यही तो बात हमको आपको समझाना चाहते हैं। नंद की भी दीक्षा हुई ना, शायद 1 साल भी चैंटिंग का नहीं हुआ, मुझे लगता है, पता नहीं 1 साल हुआ कि नहीं हुआ। 5 साल चैंटिंग कर रहे हैं ऐसी माता, ठीक है, कर रही होंगी जो भी है। अब आप ये देखिए कि एकदम सरलतम प्रोसीजर है और स्वयं हृदय में अनुभव हो रहा है, स्वयं हृदय में अनुभव हो रहा है। तो अब यहाँ मन को क्या नियंत्रित करना है? मन वहां पे जाएगा जहां उसको सुख मिलेगा। तो जब व्यक्ति भक्ति योग में दृढ़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको भक्ति में अपने आप सुख मिलने लग जाता है। उसको मन को सीमित करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। ओके, लेकिन धैर्यपूर्वक कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाता है। हम अनवय शायद देख पाएंगे, आज तो फिर कल देखेंगे। मद रचना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रचना मतलब वेदवाद नहीं, रचना मतलब बताइए। रचना का मतलब आप जो समझती हो, कुछ बनाना। वेरी गुड, कुछ क्रिएशन करना। तो भगवान यहाँ पे आके क्या करते हैं? लीलाओं की सृष्टि करते हैं। तो इसमें शब्द क्या है? मेरी सृष्टि आदि लीला के। अब आदि लगाने का मतलब देखिए, सृष्टि आदि का मतलब सृष्टि, पालन और संहार, उसके चिंतन से, या आदि का मतलब भगवान ने जो बाकी लीलाएं करी हैं, गोवर्धन धारण लीला और जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सब भी, भगवान राम की लीलाएं। मेरी सृष्टि आदि लीला के, आदि का मतलब समझ गए सब लोग? अनुचिंतया, अनु मतलब निरंतर, अनु मतलब परंपरा के अनुसार। बहुत से लोग कृष्ण लीला चिंतन करते हैं लेकिन अपने अनुसार, उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप लोगों पर किसी ने गलत आरोप लगा दिया हो? अच्छा, नहीं लगा है। हाँ, ऐसे कैसे छूट गए अब तक? कुछ आरोप मतलब मैं ऐसे नहीं, कोर्ट केस हो गया, लेकिन किसी ने गलत बात बोल दी जो आपने कभी करी नहीं हो। आप लोग क्या मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, व्हाट इज दिस? अरे 1-2 लोग, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा ना आप लोगों को? द्रवित्र कभी नहीं हुआ आपको ऐसा? हाथ खड़ा करना शायद, हाँ ठीक है। आपको बैकग्राउंड क्रीम ऐसे दिखा। आई एम सरप्राइज, ऐसा तो हुआ होगा, कोई ना कोई गलत बात बोल दी जो आप कभी गलती किए ही नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। तो जैसे आपको खराब लगता है, ऐसे भगवान को भी अच्छा नहीं लगता जब भगवान के खिलाफ कोई बकवास करता है, स्पेशली जब कोई कहते हैं भगवान निराकार है।
ये सब इस तरह की बातें करते हैं, या भगवान को मनुष्य मानते हैं, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप कहेंगे आप भगवान है जो बोलते हैं ना, हम भगवान नहीं, हम भगवान की बात बोलते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, जो मूर्ख हैं वो मुझे मेरी अवज्ञा करते हैं, ये सोचते हो कि मैं मनुष्य हूं। समझा है? तो वो लोग भी कृष्ण का बात सोच रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मान रहे उनको, कृष्ण की बात सोच रहे, कृष्ण को इंसान मान रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे चिंतन से नहीं। कुछ लोग हैं कि कहेंगे गीता बोली है, क्या किसने बोली है? शिव बाबा ने बोली है, और जबकि शिव बाबा का नाम ही वहां पे छपा नहीं है, सब जगह श्री भगवान हुआ, श्री भगवान हुआ। वो कहते हैं हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को महापुरुष मानते हैं। अरे वो महापुरुष नहीं, वो परम पुरुष हैं। हाँ, क्रांतिकारी मानते, ये मानते हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए कि भगवान आपको मूढ़ मानते हैं। आप जानन्ति माम मूढ़ा, निश्चित मूढ़ है, बेवकूफ है। तो भगवान की रचना का, भगवान की लीला का आचार्यों के अनुसार चिंतन करना, कैसे शिला प्रभुपाद ने समझाया है, कैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने समझाया, उस तरह से चिंतन करना और निरंतर करने से भक्ति, जो भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये होगा कैसे? सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो, भक्तों के संग बैठ करके भगवान की बात सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। तो ऐसे बार बार चिंतन करने से जो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्या शेष होती है? तो समझ लीजिए, जितनी बार हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण जो कुछ, तो भक्ति बढ़ती है। जैसे अभी जगत में व्यक्ति को घी खा रहा है तो अब उसको लगता नहीं, लेकिन उसका वजन बढ़ रहा है। है ना? कोई देखा, हमारे एक भक्त हैं, कारणामृत प्रभु के मित्र कहे, अरे कारणामृत प्रभु कुछ दिन बनाए उनके लिए खाना, अरे 4 किलो बढ़ गया यार मेरा। तो अब रोज तो नहीं दिख रहा था कि वजन बढ़ रहा है, लेकिन अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद 4 किलो बढ़ गया। तो हर बार जब खा रहे हैं तो कुछ बढ़ ही रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे पुमान मनुष्य को दृष्ट मतलब इस संसार में देखा हुआ। एग्जाम्पल दूंगा मॉल का। अब मॉल में तो बहुत भोग देखे जाते हैं कि नहीं? द्रवित कुमार प्रभु, आप तो नोएडा में रहते हैं ना शायद, तो नोएडा में तो बहुत बड़े बड़े मॉल है, लेकिन मॉल में प्रवेश भी पहले बात तो प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश करेगा भी तो ये है वो है ना। तो जितने देखे हुए भोग हैं उनमें, और श्रुतात अगले संसार में सुने हुए, अगले संसार सुने मतलब अगर कभी वो स्वर्ग के बारे में सुनता है तो उसमें भी कोई रुचि वह नहीं रखता है। संसार में सुने गए इंद्रियात मतलब इंद्रिय तृप्ति के सुखों से, जो भी इंद्रिय तृप्ति के सुख हैं, और बेसिकली वो 4 रूप में आते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। उनसे विराग, इस शब्द को समझना चाहिए। राग मतलब गाढ़ आसक्ति, एक जो कि एक तृष्णा के रूप में होती है, ये नहीं मिलेगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। ये मत कहिएगा कि आपने कभी अनुभव नहीं किया, सब लोग अनुभव करते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद आप देखते हैं कि वही उन वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है कि वे हमें सुख नहीं दे रही हैं, न कभी दी थी, वो हमें दिख जाता है। ऐसा नहीं कि आप उनसे घृणा कर रहे हैं, बस आप ये देखने लगते हैं कि इनमें कोई सुख नहीं था। वीराग, इज इट ओके? वैराग्य मतलब घृणा नहीं होता है, कि घृणा भी एक प्रकार की आसक्ति है, मैं उस वस्तु से घृणा करता हूं, तो चिंतन उस वस्तु का है ना। भाई जैसे भक्त लोग शराब नहीं पीते तो शराब पीते नहीं, तो कुछ ठीक है, लोग पी रहे हैं, अपना गलत काम कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हम लोग अपने को रोक रहे हैं। इज इट ओके? हम अपने को रोक नहीं रहे शराब पीने से, है ही नहीं, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉन इंटरेस्ट कहा जाएगा, वैराग्य हो जाता है। अच्छा, एक बात छूट गई, जब सृष्टि, एक और पॉइंट था, सृष्टि आदि लीला का चिंतन करने से स्वर्ग से वैराग्य कैसे हो जाएगा, ये जगत से कैसे वैराग्य हो जाएगा। देखिए, जो लोग इस जगत को इस तरह से नहीं देखते हैं कि इसकी सृष्टि की गई है और उसका संहार भी किया जाएगा, वो इस जगत के प्रति शाश्वत बुद्धि रखते हैं, वो इस जगत की वस्तुओं को हमेशा रहने वाला मानते हैं। उनको वो नहीं देख पाते कि घर हमेशा नहीं रहेगा, ये मेरा देह हमेशा नहीं रहेगा, ये नहीं देख पाते। लेकिन जब कोई व्यक्ति बारंबार सृष्टि लीला को भी सुनता है, तो पहली चीज तो वही समझता है कि वह देह नहीं है, और ये जितने भी देह सृष्टि हो रखी है, ये सृष्टि की गई है, ये प्राधानिक सृष्टि है, ये मैं नहीं हूं। समझ रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों से मेरा देह बना है, सामने वाले को सभी का बना हुआ, तो वो इस पर इस तरफ से नहीं फंसता है कि वो देह बचा लूंगा, मैं देह को बचा लूंगा। जितना देह को बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, आत्मा को बचाने के लिए किया जाता है।
तो जो देखने की सृष्टि आ ही जाती है भाई। वो प्रधान था, प्रधान से महतत्व आया, उसके बाद अहंकार हुआ, ये सारा ये ड्रामा सेटअप किया गया है और इसको समय के रहेगा, फिर ये संहार हो जाएगा। मैं शाश्वत जीवात्मा हूं। मैं वेदवादिनी को समझा रहा था कटिस 3-4 दिन से, स्पेसिफिकली मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पे कि जो टेम्परेरी चीजें हैं उन पे बात ना की जाए, अनलेस वो आवश्यक है, मतलब कुछ व्यवहारिक रूप से आवश्यक है, नहीं तो व्यर्थ की बात पे बात बिल्कुल ना किया जाए। इट्स एन एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट, एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। आपने आपके बारे में ये कहा, किसी ने उसके बारे में ये कहा, या मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे, कोई मैं कह रहा था, बट चलता ही रहता है ये। इज एन एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। आपको बुखार है, आप दवा ले लो, ठीक है, वो बात वहाँ बात करनी जरूरी है, लेकिन बाकी जितना समय हो सके नाम जप में, भगवान के श्रवण कीर्तन में बढ़ाना चाहिए। वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव एक्चुअली। हमको नहीं पता कितना समय हमारे पास है। तो ये व्यक्ति को इस संबंध में सचेत होना चाहिए। तो हो जाता है बार बार जब सृष्टि तत्व को समझता है तो समझता है कि जगत एक स्टेज की तरह, ड्रामा की तरह, इसमें इतना क्या अभिनिविष्ट होना, तो उसको जगत से वैराग होने ही लगता है। वैराग जाता मतलब हो जाता है। अतः वह, अब देखिए, क्योंकि यहां की किसी वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह वैकुंठ को, गोलोक आदि की प्राप्ति के लिए अब फिक्स हो गया है सुन सुनकर। इसलिए यतः शब्द नहीं है, यतः आलस्य आदि से रहित होकर सावधानी पूर्वक, इसी को प्रभुपाद ने कहा है, सचेत होकर भक्ति करता है। समझ रहे हैं बात भैया? ये सब जगत नष्ट होने वाला है, ये देह नष्ट होने वाला है, इस जीवन बहुत लंबा है नहीं, हमारा वास्तविक स्थान वैकुंठ है। ये सब बात सुन करके वह आलस्य आदि से रहित होकर सावधानी पूर्वक, आगे की बात हम आगे बोलेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम, अरे अभी तो एग्जाम दूर है, करते करते जब सर पे आ जाता है तब भी आलस्य करते हैं। कितने लोग जो पास हुए आज तक, वो ऐसे पास हो गए आलस्य करते हुए। उम्मीद है कि आप लोग सब फेल हो करके नहीं आए, कुछ पास करके आए। तो आप देखेंगे 2-1 महीना तो आदमी मस्ती करता है, जब देखा कि अब मिड टर्म आ गया, ये आ गया, तब वो सचेत हो जाता है कि अब तो भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे मतलब फंस जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है कि नहीं? उसी अर्थ में बताना है कि ये जगत नश्वर है, वो समझते हैं इस बात को। इसलिए सावधानी पूर्वक योग युक्त, भक्ति योग में स्थित होकर, योग का मतलब यहां पे है भक्ति योग में, योगा, फिर योग आया, योग रुज भी मार गई भक्ति योग की सरल विधियों को, इसकी व्याख्या हो चुकी है, से चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते, मन को एकाग्र करने का प्रयास करने लगता है। भक्ति बढ़ने लग जाती है तो फिर इस प्रकार से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है। अब एक प्रश्न होगा कि मन को एकाग्र करने की जरूरत क्या है? जो मन विषयों में जाता है वो हमको दूसरे जन्म में ले जाता है, तो जो मन भगवान में जाता है वो हमें भगवान के पास ले जाता है। तो अब हर क्षण, वस्तुतः हर क्षण, एवरी सेकेंड, जो व्यक्ति वाकई सचेत है वो हर क्षण देखेगा कि मैं कौन से कार्य कर रहा हूं, मेरी इंद्रियां कहीं भगवत विमुख कार्यों में तो नहीं लग रही, गई फिर खींच के लेके आओ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप मन को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान आपसे, मुझसे ये उम्मीद नहीं करते कि मन तुरंत लग जाएगा। भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं कि मन को संयमित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करो बार बार कि मन को वापस भगवान में लगाओ, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, ये लगाने का प्रयास कीजिए। जिसको अभ्यास कहते हैं ना, बार बार अभ्यास करते हैं। और वैराग्य मतलब इस जगत में कोई सार नहीं, जैसे श्लोक में पहले बोल दिया, भगवान की लीला सुनने से वैराग्य हो ही जाता है। इस जगत की बातों में, इस जगत के कार्यों में कोई दम नहीं है, तो अब वैराग्य इस जगत से हो गया और अब मन को बार बार भगवान में लगाया जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हैं और मन भाग रहा है विषयों में, तो घबराने की जरूरत नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन यत्न पूर्वक उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की ध्वनि में, भगवान के रूप में ये लगाना होता है। इससे व्यक्ति का मन और पवित्र हो जाता है। भक्तिया पुमान जात विराग इंद्रियात, भक्ति के द्वारा मनुष्य वैराग को प्राप्त हो जाता है इंद्रियात, इंद्रिय तृप्ति के सुखों से, जो कि दृष्ट यानी देखे जाते हैं और श्रुत मतलब सुने जाते हैं।
कैसे मद रचनानुचिंत्या, मेरी लीला के बार बार अनुचिंतन से ये ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए से मान लो एक क्लास समाप्त हो गई तो अब अगर आप तुरंत नहीं सो रहे हैं, तो अगर कुछ और काम नहीं है तो फिर आप कुछ ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पढ़ पढ़ के सोइए, दुनिया की बात क्यों सुनने की जरूरत है। चित्तस्य, चित्त के यतो, बड़ा सावधानी पूर्वक ग्रहण, उसके संयमन में लग जाता है। योग युक्तो यतिष्यते, भक्ति योग से युक्त होकर के वह यत्न करने लग जाता है। ऋजुभीर योग मार्ग, वो अब शीर्षासन नहीं लगा रहा है, इज नॉट डूइंग द स्ट्रेंज थिंग्स। ऋजुभी का मतलब होता है सरल, अर्जुन में भी रुज शब्द है, रुज मतलब जो सरल हो, बहुत इजी, सरल योग मार्ग, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है वो अत्यंत करने में, संपादित करने में अत्यंत सरल है। उस मार्ग के द्वारा वह अपने मन को फोकस करने में, पवित्र करने में लग जाता है। ये बात हुई, बाकी बातें हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। ये वाला भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, एक बार बता दीजिए, कौन सा श्लोक की बात कर रहे हैं आप? असंशय महाभागुर, 6ठे अध्याय का पारायण कीजिएगा, कल करेंगे तो देख लीजिएगा। 6ठे अध्याय का है, पारायण करके मेहनत करके ढूंढ लीजिएगा। पीछे चलना और कुछ बोलते कुछ है, सामने वाला मिर्च मसाला लगा देता है। विराग इज इक्वल्स टू अनन्य मनस्क, राइट? हाँ ठीक है, अन्य मनस्क मतलब उसको, अन्य मनस्क मतलब सेंस कि उसको कोई मतलब नहीं है कि ठीक है पढ़ा है, उसे को मतलब नहीं है। हायर टेस्ट डेवलप हो गया, होता हो ठीक है, हमको मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। एक प्रश्न और किया भाई, निताय गौर प्रेमानंद से पहले बोलना चाहिए ना। घृणा आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति तो सिर्फ राग नहीं होती है, जिससे घृणा करते हैं उसके बारे में बार बार सोचते हैं, जिसमें आसक्त होते हैं उसके बारे में बार बार सोचते हैं। अंतर है, कुछ अंतर है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, लेकिन इफेक्ट तो बराबर ही है ना, कि बार बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। ये श्रीमान सार्वभौम प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हो उसको हृदय में लेकर टहल रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? वो भी आ सकती है। ये क्या हो रहा है? इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, लेकिन बृहद भागवतामृत में पढ़ते थे कि शिव जी मोक्ष देते हैं। श्यामली माता जी, अब सारे ग्रंथ आप अकेले ही पढ़ लेंगी ना? हमने आपको बताया था ना कि आप अभी बृहद भागवतामृत मत पढ़िए, गीता पढ़ी है। मैं गीता के किसी श्लोक को बोलूंगा, आप सब एक्सप्लेनेशन दे देंगी, इतनी हो गई योग्यता आपकी। तो देखिए, साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता, जो स्वतंत्र है वो साधक नहीं होता। बड़ी अच्छी बात समझ में आई। स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो ऐसे ही कुछ भी कोट करते चली जाएंगे आप। तो गीता पढ़ ली सारा, आप सारा श्लोक समझ में आ गया आपको, तो आप एकदम से वो शास्त्र कोट कर रही जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो काहे आप उसे कोट कर रही हैं? जस्ट सिंपल सी बात, भगवान शिव जी स्वयं बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल विष्णु हैं। हाँ, ये जरूर है कि वह किसी को एम्पावर कर सकते हैं, कि अगर उसने बोल दिया तो वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो भी भगवान के प्रभाव से होता है। स्वतंत्र रूप से कोई मुक्ति देने के लिए समर्थ नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा था तो विचार कीजिएगा कि एक बार पढ़ने में क्या शास्त्र समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए मैं इस मामले में लोगों को थोड़ा सा वार्न कर रहा हूं कि एक बार कोई शास्त्र पढ़ लिए हैं अपने मन से और उसका कोटेशन दे करके आप कुछ बात बोलोगे तो ऐसे डांट पड़ेगी। जब तक मैंने नहीं पढ़ाया है तो जितना मैंने पढ़ा उससे पूछिएगा, आप इधर से उधर से मैंने ये पढ़ा मैंने वो पढ़ा, बहुत कस की डांट पड़ जाएगी, क्योंकि आप पढ़े बिल्कुल अपने लेवल से हो। और उसके बाद हमको भी पड़ती डांट, हम कभी पूछते हैं हमारा से कुछ गलत हो गया तो श्लोक दिखा ओ अच्छा श्लोक दिखा पहले तो ऐसे डांट ले, तैयार रहिएगा। ये चीज़ गलत है, जो चीज़ अभी जितना पढ़ा रहा हो उतना पढ़िए, उसके आधार पे पूछिए कुछ पूछना है तो, नहीं तो ऐसे पांडित्य मत दिखाइए। हम डांट देंगे, जानबूझ के डांट रहे हैं ताकि आगे से दोबारा नहीं हो। मैंने मना किया कि अभी मत पढ़िए। मैं ज़रूर कोट कर रहा हूँ कि मेरे से अच्छे से पढ़ा है मैं, और फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगा। हम पढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे, भगवान करे आपको लंबी उम्र दे, हम पढ़ाएंगे, घबराई मत, उसको भी पढ़ाएंगे, भक्ति साम सिंधु के बाद पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिए।
इस सिद्धांत शिव जी स्वयं बोले, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले में शिव विष्णु जी हैं। और ये बताइए कि क्या इस प्रश्न का संबंध आज के श्लोक से है? जो दृढ़ से आप प्रश्न कर दी। तो कॉन्शियस होना जरूरी है कि आप श्लोक के हिसाब से पूछिए। आज के बाद जो हमने आज पढ़ाया वो सब लोग के मन से गायब हो जाए। तो इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए। आज आपने जो सीखा है वो ये है कि भक्ति, भगवान के बारे में, भगवान की लीला को जब हम बार बार सुनते हैं तो भक्ति उत्पन्न होती है और जगत की वस्तुओं से वैराग्य अपने आप हो जाता है। इसका एक प्रमाण जरूर दे रहा हूँ। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंत्यन्य स्पृहाम जना है। उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीला कथा जीवों के लिए परम कल्याणमय है, क्योंकि जब उसको अपने कानों से वो सुनते हैं तो उनकी सारी स्पृहा समाप्त हो जाती है, घर परिवार की आसक्ति समाप्त हो जाती है, यहाँ तक कि मोक्ष की स्पृहा भी समाप्त हो जाती है, लेकिन कथा की स्पृहा समाप्त नहीं होती है। तो प्रमाण हमको उद्धव जी भी दे रहे हैं। वो तो स्मरण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं खाली सुनो, कान से सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, सारी स्पृहा समाप्त हो जाएगी। अब एक बात मैं बिल्कुल बता दूं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए भाई, भक्ति का सुख अगर प्राप्त करना है तो व्यक्ति को अन्य अभिलाषिता होना चाहिए। भगवान की भक्ति के अलावा कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवान की कथा श्रवण से कितनी बड़ी सहायता मिल रही है। कथा सुनना अच्छा भी लगता है और अपने आप सारी इच्छाएं समाप्त भी हो जा रही हैं। अब जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जा रही हैं तो भक्ति का सुख भी और मिलने लग जाएगा। कितना सुखमय और ट्रांसेंडेंटल एंड ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, आप बताइए, है कि नहीं? कुछ समझ में आई मैंने बोला क्या? किसी को समझ में आया? जो हाथ खड़े को करेगा उसको पूछूंगा कि क्या समझ में आया। अब कोई, अब किसी को समझ में नहीं आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साधु सेवन प्रभु को समझ में आया नहीं, वीडियो ऑन रहना चाहिए तब हम पूछेंगे। चलिए मैं एक बार रिपीट करके छोड़ दे रहा हूं। जब हृदय में अन्य अभिलाषा, शून्यता आ जाएगी, कोई और अभिलाषा नहीं, केवल भगवान की भक्ति चाहिए, तो आपको भक्ति का असीमित सुख मिलेगा। इजी था, वेरी इजी। और हमने यहाँ सीखा कि भगवान की लीला का स्मरण करके, श्रवण कीर्तन करके सारी अन्य अभिलाषाएं समाप्त होने लगती हैं, ये भी सीख लिया। तो जब भगवान की कथा सुनते जाएंगे तो आप क्रमशः नहीं बल्कि बहुत तीव्रता से आप अन्य अभिलाषा से शून्य होते जाएंगे और भक्ति के सुख को प्राप्त करते जाएंगे, चाहे वो नाम जप हो चाहे और कोई भी भक्ति हो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि भगवान की कथा कैसे भक्ति के सुख को प्राप्त कराने के लिए महासाधन है। तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं, अगर ये बात समझ में आई तो कथा को बड़े मनोयोग से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।